झारखंड किसान महासभा ने धान की खरीद बिक्री, यूरिया की कालाबाजारी और किसानों की जमीनों के अधिग्रहण समेत खेती किसानी से संबंधित कई बिंदुओं पर सरकार की उदासीनता पर अफसोस जताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान महासभा के अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि धान की खरीद बिक्री को लेकर सरकार इतनी उदासीन और दिशाहीन है कि किसानों को असल लागत भी नहीं मिल पाता है। इसके अलावा यूरिया की कालाबाजारी भी राज्य में बड़ी सुनियोजित तरीके से हो रही है। किसान नेता ने कहा कि पूरे राज्य में मात्र 4 होलसेलर ही यूरिया की सप्लाई करते हैं और जानबूझकर समय पर क्राइसिस पैदा किया जाता है ताकि यूरिया से मोटी कमाई की जा सके। इसको इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि 2000 कीमत के एक बोरी यूरिया पर 1700 सब्सिडी मिलती है। इस हिसाब से 266 रुपये में किसानों को यूरिया का पैकेट मिलना चाहिए, लेकिन 600-700 रुपये में भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण भी राज्य में एक गंभीर समस्या है। किसान महासभा इन सब मुद्दों को लेकर सरकार से सीधे संवाद स्थापित कर समस्याओं के निदान के लिए सकारात्मक पहल की अपेक्षा करती है। उन्होंने कहा कि अगर इन मामलों में सरकार का सहयोग प्राप्त नहीं होता है तो राज्य में किसान महासभा के बैनर तले जोरदार आंदोलन किया जाएगा। बैठक हुई है झारखंड किसान महासभा के सभी नेताओं के साथ, पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में सभी किसानों के साथ, और हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं जिसपे हम लोगों ने किसान बचाओ यात्रा एक प्रारंभ करने जा रहे हैं झारखंड में, जिसमें निम्न मुद्दे हैं और उन मुद्दों में से जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील मुद्दे हैं उनको मैं आपके समक्ष फिर से रखता हूं कि धान खरीद को लेकर के सरकार एकदम संवेदनहीन है, दिशाहीन है और इनके पास कोई रोड मैप नहीं है और यहाँ पे भयंकर कालाबाजारी हो रही है। यूरिया को भी लेकर के इनमें कोई क्लैरिटी नहीं है। यूरिया में कुछ 4-5 परिवार हावी हैं और ये यूरिया जो कि हमें 266 रुपये में मिलना चाहिए वो 500 से 600 रुपये में मिल रहा है। संवैधानिक तौर पे बहुत सारी और भी अनियमितताएं हो रही हैं जिसको लेकर के हम लोग अपनी बात को रखेंगे। तीसरा एक बहुत ही अहम बात है जो आप लोगों को भी समझना होगा, ज़रा सा आप लोगों को इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से रखनी भी होगी। लगातार परियोजनाएं घोषित हो रही हैं झारखंड में और उसमें जो ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है वो किसानों का ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है और उन ज़मीनों के अधिग्रहण में गैर मजरूआ खास किस्म की ज़मीन पर किसी भी प्रकार का मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा रहा है। अब जो किसान सैकड़ों वर्ष से जिस जमीन पर काबिज है, उस जमीन पर एक कागज के टुकड़े के दम पे आप उसको सीधा सीधी बेदखल करके 1 रुपए आप नहीं दे रहे हैं। तो इन अनियमितताओं के खिलाफ हमारा एक जोरदार आगाज है किसान बचाओ यात्रा और हम लोग इन मुद्दों को लेकर के झारखंड में राज्यव्यापी आंदोलन को लेकर के रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। उसी को संबंध में ये आज की बैठक है और इसी के संबंध में हम लोगों ने आज आप लोगों के बीच आने का यूरिया 2000 रुपये का एक पैकेट आता है जिसमें 1700 रुपये से ज़्यादा की सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। 266 रुपये में किसानों को उपलब्ध होना चाहिए। कुछ आंकड़े हैं जो मैं आप लोगों से साझा करता हूं। हम किसानों के बीच में किसान 266 रुपये में उसको मिलना चाहिए। 600 रुपये 700 रुपये में भी यूरिया उपलब्ध नहीं हो पाता है समय पर किसानों को, जबकि अकेले हमारा जो सिंदरी का प्लांट है उसकी क्षमता 10 लाख टन से ऊपर की है। जब यहीं पे 10 लाख टन से ज़्यादा की क्षमता का प्लांट है तो उसको आप सप्लाई ऑर्डर 7000 टन 8000 टन का क्यों दे रहे हैं? इसके बाद होलसेलर के लेवल पे पूरी कालाबाजारी है और 4-5 परिवार हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग लेंगे भी नाम। ये 4-5 परिवार माफिया की तरह इसमें काबिज हुए पड़े हैं और पूरी यूरिया को नेपाल, बांग्लादेश में सप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे यूरिया की आर्टिफिशियल किल्लत की जाती है। 1 लाख टन के आसपास का आवंटन है, जबकि जरूरत झारखंड में 40-50 हजार टन का भी नहीं होता है। मान लीजिए 1 लाख टन का भी जरूरत अगर हमारे यहाँ है भी तो बहुत आसानी से सप्लाई हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको आर्टिफिशियली क्राइसिस कर करके उसकी कालाबाजारी कर दी जाती है।